दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही मिड कैप निफ्टी के बारे में कि मंडे में ये क्या कर सकते हैं, साथ ही जो नेक्स्ट वीक है उस वीक में मार्केट क्या कर सकता है। क्या मार्केट यहाँ पर दोबारा से आने वाला है 48,000 के आसपास, या मार्केट कंटिन्यू करेगा यहाँ पे टाइम पास करने के बाद। उसकी पॉसिबिलिटीज को समझने की कोशिश करेंगे एंड आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आएगा कि मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं। क्योंकि हम पहले वीकली में जाएंगे, हावरली में जाएंगे, 15 मिनट में जाएंगे, फिर हम जाएंगे 5 मिनट्स में, यानी कि ब्रेक करते हुए जाएंगे टाइम फ्रेम को, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, समझने में मजा आएगा कि भाई कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप K3, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। तो दोस्तों, ये जो है बैंक निफ्टी का मैं चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इसमें इस तरह का कुछ बन रहा है। इसका अभी रिचेक पेंडिंग है। जब भी मार्केट इसको रिचेक कर रहा है तो मार्केट वहां से एक बाउंस बैक लेता है, ठीक है, एंड फिर ऊपर चला जाता है। ये एक बार टूटी है बीच में, लेकिन ये केवल और केवल नीचे आई थी, क्लोजिंग नहीं करी है, तो इसको ब्रेक होना नहीं बोलेंगे। तो इसके हिसाब से मार्केट काफी ऊपर निकल चुका है, तो यहाँ पर इसको नीचे चेक करने आना चाहिए एक बार इस ट्रेंड लाइन के थ्रू। अब हम चलते हैं टाइम फ्रेम डेली में। जब हम टाइम फ्रेम डेली में जाते हैं तो यहाँ पर भी हम देखेंगे जो EMAs है वो नजदीक में है, वो ज्यादा दूर नहीं है, एंड ये तो रिचेक हो सकता है क्योंकि ये 50,500 के आसपास ही है। ये रिचेक हो सकता है क्योंकि 50,500 पे अभी है। अगर मार्केट 2-3 दिन और ऊपर रह जाता है तो जो 50,500 वाला है ना, ये आ जाएगा 51,000 के आसपास, ठीक है। तो फिर ये आराम से रिचेक हो जाएगा, है ना। तो EMAs यहाँ पे रिचेक हो सकते हैं, ये इसकी संभावना पूरी समझ में आती है। साथ में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी है, जो ये ट्रेंड लाइन है ना, इस तरह की एक ट्रेंड लाइन भी है जिसको मार्केट काफी दिनों से रेजिस्टेंस का काम करता है एंड नीचे ये सपोर्ट का काम कर रहा है। अब मार्केट कोशिश कर रहा है कि इसको ब्रेक करने की, है ना, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है या फिर हमारा यहाँ पर मूर्ख बना रहा है, वो हमें समझना है इस वीडियो में। तो अगर इसको ट्रेंड लाइन को पार करना है, ब्रेक करना है, तो यहाँ पर इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हावरली में एंड जाना पड़ेगा हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में। क्योंकि देखो टाइम फ्रेम डेली में तो यहाँ पर ये ब्रेक लाइन कब होगी कि मार्केट इसके ऊपर एक अच्छा कैंडल क्लोजिंग ऐसे यहाँ पर इतना दूर में करे, तब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी एंड यहाँ से ब्रेकआउट कंफर्मेशन माना जाएगा। लेकिन इतने देर में क्या होगा ना कि मार्केट यहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट मूव कर चुका होगा एंड हमारा ट्रेंड मिस हो चुका होगा। तो उसके लिए हम चलेंगे हावरली में। हावरली में क्या देख रहे हैं कि मार्केट अभी एक रेंज में है ना, मार्केट अभी क्या है, एक रेंज में है, जिसका यहाँ पर ऊपर की तरफ भी एक आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस हो गया एंड एक नीचे की तरफ भी एक सपोर्ट यहाँ पर निकल के आता है। पर जो रेजिस्टेंस है वो हम कह सकते हैं कि 52,050 से लेकर 51,950, 100 पॉइंट का ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है। नीचे जो यहाँ पर सपोर्ट जोन है वो सपोर्ट जोन है आपका 51,200 एंड 51,255 है, बट मैं इसको एक्यूरेट जो सपोर्ट मानूंगा वो मैं इसको बोलूंगा 51,000 ही, ठीक है। यही एक अच्छा सपोर्ट है क्योंकि मार्केट एक बार इस सपोर्ट के नीचे हो सकता है कि यहाँ पे ब्रेक करके दिखाए एंड फिर दोबारा ऊपर हो जाए, क्योंकि 52,000 एंड 51,000 अभी यही दोनों लेवल इसमें मेन सपोर्ट का काम करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि वीकनेस आ जाएगी इसके नीचे रहेगा सस्टेन, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो 51,000 का लेवल है ना, वो ही यहाँ पे ज्यादा लोगों का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल 200 पॉइंट निफ्टी बैंक में कुछ ज्यादा मायने रखता नहीं, क्योंकि कई बार तो एक मिनट की कैंडल में भी यहाँ पे 200-300 पॉइंट आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 51,000 को हम मानेंगे एक बढ़िया इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 50,975 से लेकर आपका 51,100, ये पूरा का पूरा एक सपोर्ट हो गया। ऊपर हमारा ये वाला रेजिस्टेंस हो गया। तो इसके हिसाब से अब हमें हावरली में तो पूरा कंफ्यूजन है, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में है। मार्केट ने 2 बार ऊपर भी चेक कर लिया एंड भाई 2-3 बार नीचे भी चेक कर लिया। तो जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं आता है तब तक हम इसको साइडवेज बोलेंगे, ठीक है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में मार्केट साइडवेज है, ओके, एंड यही सीन आपको दिखेगा टाइम फ्रेम 5 मिनट्स में भी, ओके, जो कि हमारा इंट्राडे टाइम फ्रेम का सबसे फेवरेट टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। अब इसमें पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है? पॉसिबिलिटीज इसमें सबसे बेस्ट ट्रेड करने का तरीका यही है कि हम यहाँ पर अगर ऑप्शन सेलर है तो दोनों तरफ का हम यहाँ पे OTM बेच सकते हैं। अगर हम ऑप्शन बायर है तो हम रेंज पर आने का वेट करेंगे, यानी कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, नेगेटिव डायरेक्शन बनाया, तो यहाँ से हम पुट लेंगे। नीचे मार्केट आता है यहाँ पर सपोर्ट पे, तो यहाँ से हम कॉल लेंगे। इस तरह से इसको रेंज को प्ले करना है। अगर रेंज ब्रेक होती है
तो वहां पर हम थोड़ा सा अग्रेसिवली काम कर सकते हैं। बट उसके नीचे हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट नीचे आए, वहां पे कुछ टाइम पास करके सस्टेन करे, तब वहां से गिरेगा तो वो एक बढ़िया सेलिंग होगी। ये नहीं कि मार्केट सीधा रनिंग कैंडल में आ रहा है, वो एक स्कैल्पर हो सकता है, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट उसके बाद उस ट्रेड को होल्ड करना गड़बड़ हो, क्योंकि मार्केट एक बार ब्रेक करने के बाद दोबारा से भी ऊपर आ सकता है। ट्रैपिंग मार्केट यही होता है, जब भी मार्केट में इतना बड़ा कोई बनता है रेंज, तो वो रेंज जल्दी से टूटती नहीं है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर टाइम पास करता रहे, 52,000, 51,000, 800, 700 इधर ही टाइम पास करता रहे एंड कुछ इस तरह का बनाता रहे हायर हाई, तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये मार्केट ने पहले भी मल्टीपल टाइम किया है। ऐसा ही मार्केट ने देखो यहाँ पर भी सेम किया था कि मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद मार्केट टाइम पास किया एंड ये ऊपर निकल गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पर भी देखो नीचे भी ऐसे ही किया था इसने, इस लेवल पर भी, कि मार्केट यहाँ पर भी कुछ टाइम पास किया, ठीक है, इस जोन में, एंड फिर ये इस रेंज से ऊपर ही निकल गया था। यहाँ पर भी पूरी एक ये इतना बड़ा रेंज था, इसने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पे बनाया आपका हायर हाई, ठीक है, एंड ये यहाँ पे टाइम पास करने के बाद सीधा ऊपर निकल गया। तो इस पॉसिबिलिटीज को देखना है कि इस रेंज के अंदर हमें यहाँ पर मार्केट क्या ऊपर सस्टेन कर रहा है या मार्केट नीचे की तरफ आने की बार बार कोशिश कर रहा है। इसमें पॉसिबिलिटी जो ऊपर ब्रेकआउट की होगी, देखो ब्रेकआउट में कैसे होगा, मार्केट यहाँ पर दो काम कर सकता है साइकोलॉजी जो है आदमी की खराब करने के लिए। ये क्या करेगा, पहले यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा, 53,000 चला जाएगा, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे करके ये यहाँ पे पूरा का पूरा फॉल कर सकता है, 50,800 तक भी आ सकता है। ये एक भी इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उसके साथ में अगर इसको ट्रेंड कंटिन्यूशन भी करना है तो भी ये एक बार यहाँ पर 50,600 ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इससे भी बाउंस बैक कर सकता है। यानी कि अगले वीक में मार्केट दोनों तरफ मूव करने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो यहाँ पर वो ज्यादा मूव नहीं करेगा, कहीं ना कहीं से फॉल करने आएगा या फिर ये यहाँ पर रिचेक करने आएगा। लेकिन अगर नीचे जाता है एंड सस्टेन कर जाता है 50,600 के नीचे, तो फिर एक बड़ा फॉल आ सकता है। अब हम समझते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी पे जाने से पहले आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप बिल्कुल ट्रेडिंग में नए नए हो एंड आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है टेक्निकल एनालिसिस करने की कि मार्केट किस तरह से ऊपर जाता है, कहां से ब्रेकआउट करेगा, कहां फेल करेगा, तो आप चैनल पर एक मेरी वीडियोस पड़ी हुई है ये वाली, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस पेड कोर्स इन फ्री, ठीक है, इसमें मैंने पूरा यहाँ पर समझाया हुआ है कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं। साथ में एक यहाँ पे पूरा फ्री कोर्स भी है जिसमें 53 वीडियो है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक कि कैसे आपको ट्रेड चुनना होता है, कैसे ट्रेड में एंट्री करना होता है, ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ इसके अंदर मैंने बताया हुआ है। एंड अगर आप पुराने ट्रेडर हो बट लेकिन कंटिन्यू लॉस हो रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पे ये है ना जो ऐसे बनते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर, हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये वाला प्लेलिस्ट आप जरूर से देख लेना। निफ्टी को एनालाइज करते हैं, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो वीकली टाइम फ्रेम है ना, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी मार्केट काफी दूर है किससे, अपने ईएमएस से, एंड अभी तक ये ईएमएस के पास था, तो इसको भी ईएमएस चेक करने आना है। यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज वही बनेगी कि या तो मार्केट डायरेक्ट इसको चेक करने आ जाए या फिर ये यहीं पे टाइम पास करता रहे, साइडवेज होता रहे एंड मार्केट ये आपका जो ईएमए है ये धीरे धीरे ऐसे ही ऊपर ऊपर बढ़ता रहे एंड फिर ये कभी भी इसको रिचेक कर लेगा एक ही कैंडल में भी, है ना। तो एक तो यहाँ पर ये कंडीशन बन सकती है। एंड साथ में जो टाइम फ्रेम वीकली है ना, उसमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिसको हम समझेंगे टाइम फ्रेम डेली में बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो जब हम टाइम फ्रेम डेली में जाते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो अभी तक लास्ट टाइम आया था बुल रन, उस बुल रन के आसपास में ही यहाँ पर बनी थी, ठीक है। जैसे वो बुल रन एंड हुआ था तो वहां पर ये धीरे धीरे मार्केट साइडवेज होता रहा एंड फिर यहाँ पे ये आराम से ऊपर जाता रहा, लेकिन हर बार इसने इसी को रेजिस्टेंस यहाँ पर बना लिया है एंड फिर ये ऊपर नहीं जा पाया। तो अब देखेंगे यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कर रहा है, यहाँ पे सारी कैंडल रेड बनी हुई है एंड इन कैंडल्स में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि इन कैंडल में आप कह लो बिल्कुल भी जान नहीं है, कहीं ना कहीं एक ट्रैप करने वाली कैंडल है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर पूरा ओवरबोट है। समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट को ऊपर लेके जाए या मार्केट को नीचे गिराए, क्योंकि मार्केट्स में करेक्शन पेंडिंग है। निफ्टी में क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे करेक्शन पेंडिंग है जो कि 22,800 या फिर 22,400 तक के लिए आराम से आ सकती है। ओके, कोई बड़ा लेवल नहीं है, हो सकता है कि 2 से 3 दिन में ही मार्केट जब कंटिन्यू करेगा ना तभी ये आ जाए, है ना, क्योंकि मार्केट एक दिन में यहाँ पर
300 400 पॉइंट भी गिरा है पहले बहुत बार, तो वो एक दो दिन में यहाँ, एक दिन यहाँ पर, दैट्स डे यहाँ पर आके फिर नेक्स्ट डे पूरा कवर कर जाए, इस तरह से मार्केट भी कर सकता है। टाइम फ्रेम डेली में करेक्शन पेंडिंग है। साथ में जो ईएमएस है, ईएमएस यहाँ पे नजदीक है, ये थोड़ा सा अच्छी बात है। एंड ये ईएमएस ना काफी दूर थे, बट मार्केट यहाँ पे पूरा टाइम पास किया, साइडवेज रहा, एंड ये ईएमएस नजदीक आ गए। तो मैं आपको यही वाला कंडीशन उसमें बोल रहा हूँ वीकली में भी, कि हो सकता है कि मार्केट टाइम पास करता रहे अभी 1-2 वीक तक, एंड जो ईएमएस है वो ऊपर की तरफ में ही आ जाए। इसमें बना हुआ है गांधी जी का चक्रा वाला पैटर्न। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पर इस कैंडल को भूल जाओ, ये देखो पहले ही यहाँ पे चक्रा कैंडल बना हुआ है कि भाई यहाँ पे बीच में चक्र है, फिर दोनों तरफ में पेंडल है, ये इसको घुमाया जा रहा है। एंड आपने देखा होगा कि जो नेक्स्ट डे है ना, जो चक्रा वाला पैटर्न है वो कितना अच्छे से काम किया है। इस दिन मार्केट पूरा ऊपर नीचे ऐसे घुमाया गया है यहाँ पर रिटेलर्स को, एंड जो ट्रेडर्स है वो ट्रेड कर रहे थे। तो अब हम समझते हैं टाइम फ्रेम छोटे में जाकर, स्मॉलर में जाकर, क्योंकि यहाँ पे हावरली में एक बड़ा वाला लेवल एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी हो सकता है कि फेडवेज ही रखा जाए उसको, एंड वहां पे ऑटो, रिलायंस या फिर निफ्टी आईटी को गिरा के नीचे लाया जा सके, क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश लग रहा है अभी, है ना। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी उधर साइडवेज ही रहे एंड निफ्टी करेक्शन कर ले पूरा, है ना, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है बहुत दिनों से। ठीक है, इस ट्रेंड लाइंस में मार्केट बहुत बार आया, बहुत बार रिचेक किया, एंड फिर ऊपर चला गया। अब देखोगे जो इसमें ऊपर की तरफ है ना, वो ज्यादा अच्छा ट्रेंड लाइन नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, गैप अप के थ्रू आया है, ज्यादातर गैप अप के थ्रू आया है, तो वो ट्रेंड लाइन अच्छे से हम ऊपर की तरफ नहीं मान सकते हैं, वो रफली रहेगी। ठीक है, वो ऐसी रहेगी। लेकिन जो नीचे की तरफ है ना, वो हर बार इंट्राडे में आया है। ठीक है, हर बार वो इंट्राडे में आया है, तो इस वाले को आराम से हम यहाँ पर ड्रॉ करके यूज कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 बार यहाँ पर इसने चेक किया, एंड तकरीबन इसने 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन में ही चेक किया। हर रोज मार्केट इस लेवल पर आता है, ऊपर जाता है। केवल देखो इस वाले में नहीं आया है, इस वाले में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको काफी दिन हो गया है, 7 जून से लेकर अभी आप देखेंगे तो 22 तारीख हो गई है आज, यानी कि 21 तक ये कंटिन्यू इसी चैनल के अंदर मूव कर रहा है। अब फाइनली ये हावरली कैंडल, इसने क्या किया, देखो पहले यहाँ पर आया, रिजेक्ट किया, फिर इसी के आसपास टाइम पास किया, फिर ब्रेक कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये भाई यहाँ पर ब्रेक कर चुका है ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। लेकिन ब्रेक होने के बाद इसमें जो एक्टिवेशन है इसका, वो बनेगा 23,400 का लेवल जब ये ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर COS हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट भले ही यहाँ पर इतना बुलिश नहीं है, बट मार्केट हायर हाई का फॉर्मेशन बनाता हुआ चल रहा है काफी दिनों से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक लो कटा है, लो जो कटा है वो सेम डे का है, प्रीवियस जो लो है ना वो भी कटा है, बट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है ना। तो जैसे ही यहाँ पर एक लो कट जाएगा जो कि ये वाला है, एंड मार्केट को इस तरह से कर देगा, तो फिर यहाँ से हावरली में करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि टारगेट पहला आएगा 23,200, दूसरा आएगा 23,038, एंड आपको मैंने बताया टाइम फ्रेम डेली में 22,400, एंड वो आपका 22,800 वाले वो लेवल्स के लिए मार्केट फिर रेडी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हावरली में करेक्शंस यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गई है। एक्टिवेशन यहाँ पर अभी पेंडिंग है ना, एक्टिवेशन अभी यहाँ पर पेंडिंग है। अब इसका एक्टिवेशन देखते हैं वो 23,400 का अभी 4-5 दिन में होता है या फिर मंडे में ही होता है। एंड रही बात गैप अप गैप डाउन की, तो मार्केट गैप अप ही खुल रहा है, एंड अगर गैप डाउन से खुलेगा भी ना तो भी ये मतलब मेरे हिसाब से ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं होगा, ब्रेकडाउन नीचे की तरफ। मार्केट अगर यहीं पर फ्लैट खुले, है ना, इस तरह टाइम पास करता रहे, उसके बाद अगर